सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना साल 2000 में की गई। जी हां, साल 2000 में स्थापना हुई। भारत में कौन कौन से हमले इन्होंने किए? 2001 में संसद हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला, 2019 में पुलवामा जो हमला हुआ उसके पीछे जैश ए मोहम्मद के गुर्गो आतंकवादियों का हाथ था दर्शकों, जो पाकिस्तान से बैठकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। इसका संस्थापक मौलाना मसूद अजहर है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार तो हमारे हाथ से ये बच गया, लेकिन अब लगता है कि दूसरी बार ये बच नहीं पाएगा। इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है। तमाम आतंकवादी संगठन जो दुनिया को बर्बाद और तबाह करने में लगे हैं, उन सब के मुख्यालय हेडक्वार्टर पाकिस्तान में ही है दर्शकों। और फिलहाल क्या स्थिति है जैश ए मोहम्मद को लेकर, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। भारत, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका समेत कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। बावजूद इसके पाकिस्तान में इनकी पौध फल फूल रही है। पाकिस्तान सरकार इन्हें फंड कर रही है। दूसरा आतंकवादी संगठन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, उसके बारे में भी जान लीजिए। खतरनाक आतंकवादी संगठन है, इसने भी भारत में बहुत सारी घटनाएं की हैं। लश्कर ए तैयबा नाम है, स्थापना 1987 में की गई। जी हां दर्शकों, 1987 में इसकी स्थापना हुई और तब से लगातार ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। भारत में 2 बड़े हमले कराए। 2008 में मुंबई का जो 26/11 हमला था, उसके पीछे लश्कर का हाथ था। जम्मू कश्मीर में भी कई आतंकवादी घटनाएं हुई। टीचर की हत्या, आपको याद होगा, रजनीवाला जो टीचर की हत्या की गई, उसके पीछे भी लश्कर का बहुत बड़ा हाथ था। संस्थापक हाफिज सईद है, जिसका पूरा नाम हाफिज सईद जफर इकबाल है। ये शक्ल देखिए, ये हाफिज सईद खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है, आतंकवादियों को रिक्रूट कर रहा है और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इनको फंड करती है। इसका मुख्यालय भी पाकिस्तान में है, होगा ही। जितने आतंकवादी संगठन है सबका मुख्यालय पाकिस्तान में ही है दर्शकों। फिलहाल स्थिति क्या है लश्कर ए तैयबा की, इस आतंकवादी संगठन की, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका समेत कई देशों ने इस आतंकवादी संगठन को भी बैन कर रखा है। अब देखिए, बैन है, पाकिस्तान में है और खुलेआम काम कर रहे हैं। लेकिन जो 17 लिस्ट सरकार ने जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उसमें टॉप 10 जो आतंकवादी हैं दर्शकों, आप उसको नहीं जानते होंगे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनकी शक्ल याद रखिएगा। आतंकी नंबर 1 मसूद इलियास कश्मीरी, इसका नाम है। संगठन है जैश ए मोहम्मद, कश्मीर में बहुत एक्टिव है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कराने के पीछे इसका हाथ पहले भी रहा है। आतंकी नंबर 2 मोहम्मद मुसादिक, संगठन का नाम है जैश ए मोहम्मद। यह भी एक खतरनाक आतंकवादी है जो सरकार की किल लिस्ट में है। जी हां, आतंकवादी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, हाफिज अब्दुल शकूर। इसके संगठन का नाम जैश ए मोहम्मद है। अगला आतंकवादी संगठन मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, यह भी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखता है दर्शकों। आतंकवादी नंबर 5 अब्दुल्ला जिहादी, संगठन का नाम है जैश ए मोहम्मद। शक्ल देखिए इसकी, ये वो आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। जी हां, आतंकी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आतंकी नंबर 5 अब्दुल्ला जिहादी की बात कर रहा था। जैश ए मोहम्मद का ये भी आतंकवादी है और ये भी बड़े पैमाने पर भारत में साजिशें कर रहा है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहता है। आतंकी नंबर 6 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर, गुलाम फरीद, संगठन का नाम है जैश ए मोहम्मद। तो ये देखिए, आतंकवादियों की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, टॉप 10 जो भारत में साजिशें रचने के पीछे हैं। आतंकी नंबर 7 कारी याकूब शेख, संगठन का नाम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML, ये भी लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। आतंकी संगठन नंबर 8 अशफाक अहमद आपकी स्क्रीन पर, और ये भी जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा आतंकवादी है। आतंकी नंबर 9 हाफिज खालिद वालिद, संगठन का नाम लश्कर ए तैयबा यानी LET, और ये भी सरकार की रडार पर है दर्शकों। आतंकी नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर अब्दुल रऊफ, संगठन का नाम है लश्कर ए तैयबा। तो ये टॉप 10 आतंकवादी दर्शकों आपने देख लिए जो भारत में साजिशें रच रहे हैं। 80 की संख्या हो गई है सरकार के पास जो लिस्ट है, लेकिन एक खास कानून के तहत इन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है। अब जरा उस कानून के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं, इत्तला दे दूं, ब्यौरा दे दूं, उसका भी विश्लेषण जान लीजिए, क्योंकि हर भारतीय को यह समझना जरूरी है। जानकारी नंबर 1 UAPNI अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई है, यह लिस्ट जारी की गई है। जानकारी नंबर 2 1967 भारत का आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने का यह कानून है, जिसे और सख्त अब कर दिया गया है। जानकारी नंबर 3 आपको मैं बता दूं इस कानून के बारे में दर्शकों, 2019 में संशोधन के बाद सरकार को अधिकार मिला कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित कर सकती है, पहले ऐसा नहीं था। जानकारी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं, पाकिस्तान में बैठे आकाओं की अब चूल्हे हिल गई हैं। पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही प्रतिबंधित किया जा सकता था, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, लेकिन अब आतंकवादी संगठनों से जुड़े जो लोग हैं उनको भी बैन किया जा सकता है। दर्शकों, यूएपी एक्ट की जानकारी मैंने आपको दे दी, पूरा विश्लेषण मैंने आपको बता दिया, और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है।
पाकिस्तान से भी कुछ देर में मेरे साथ गेस्ट होंगे, स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी का, डिफेंस एक्सपर्ट है। जय हिंद मैम, बहुत स्वागत है। मल्लिका पांडे आपको तस्वीरों में दिखाई देंगी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी। मेरे साथ एनके सूद साहब है, फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। सूद सर बहुत शुक्रिया, बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने वक्त दिया शो के लिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से गेस्ट हैं, कुछ ही वक्त में वो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, पाकिस्तान के एंगल से उनसे चर्चा होगी। लेकिन सूद सर, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। भारत सरकार ने 17 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, 6 कश्मीर, 7 पीओके और बाकी के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इंटेल ये मिल रहे हैं, इनपुट ये मिल रहे हैं कि सरकार अब बहुत ज्यादा एक्टिवली इन आतंकवादियों को सर्च कर रही है और ऐसा लग रहा है, ऐसी आशंका है कि एक बड़ा ऑपरेशन शायद अब आतंकवादियों के खिलाफ करने का वक्त आ गया है। सर जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पहला काम क्या है कि पहले इंडिया चाहता है कि इनको एफएटीएफ की लिस्ट में दोबारा से डाल दिया जाए पाकिस्तान को, और साथ में इंडिया तैयारी भी कर रहा है कि पाकिस्तान से दोबारा से एक काम किया जाए। देखिए, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, और उस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर उनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, 9 एयर बेसिस को हमने डैमेज कर दिया था, 2 उनके मिलिट्री कैंप्स को हमने डैमेज कर दिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, उसने जो अपने टेरर कैंप थे यानी कि पीओके के अंदर से उनको शिफ्ट कर दिया और 72 टेरर कैंप बना दिए। फिर उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी जिसके अंदर लेडीज को टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करने की बात की। लेकिन अब इंडिया दोबारा से एक्शन लेने के चक्कर में पहला एफएटीएफ की ग्रीन लिस्ट में डालने की बात है, दूसरा इन पर डायरेक्ट एक्शन, और तीसरा क्योंकि पाकिस्तान का हमने पानी रोका हुआ है तो इस पर पाकिस्तान बड़ा झुलबुला रहा है, अंदर बहुत घबराहट है उसके अंदर। और पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसने एक थिंक टैंक उसको एंगेज किया है, लंदन का चाटम हाउस, और उसके थ्रू अपनी इमेज सुधार रहा है। वो ये बताना चाहता है कि जो इंडस वैली थी उसका मतलब पहले ये प्री इस्लामिक टाइम से इंडस वैली थी, तो उसको सिविलाइजेशन को अपने आप नाम पे ले रहा है। साथ में वो जो ब्रिटिश और उनके जो ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जो हाई कमिश्नर्स बैठे हैं उनको बुला रहा है, जगह जगह के उनको विजिट कर रहा है, और उनको वो स्पेशली विजिट कर रहा है ऐसी जगह में यहाँ बताने के लिए कि एक टूल किट तैयार कर रहा है कि जैसे तक्षशिला के अंदर, और कहा कि यहाँ की जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान को बिलोंग करती है। और साथ में ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान एक कल्चरल हेरिटेज बन रहा है। और आपको ये भी याद होगा जो साथ में जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है जेम्स मॉरियट, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर और अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान को फंडिंग दे रहे हैं उनकी हेरिटेज को रिस्टोर करने के लिए, और ये उन्होंने 2 बार किया है ऐसा बात। लेकिन आज पाकिस्तान की इमेज सुधारने के काम किया जा रहा है। लेकिन साथ में एक और बात है कि आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान ने लाहौर के अंदर 9 सिटीज के नाम चेंज किए थे और उनको हिंदू नाम दे दिया था, ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड को बताए कि मैं हिंदू। और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कि देखिए, इससे पहले एक और इंसिडेंट हुई थी, कुछ दिन पहले की बात है कि 117 लोग जिसमें से 61 थे हिंदू इंडियन, मणिशंकर अय्यर, एएस दुल्लत, हुमायूं कबीर जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि